दोस्तों आज हम देखेंगे कि सेल्स करने का सबसे आसान और मोस्ट इफेक्टिव तरीका कौन सा है और ये सेल्स के तरीके हम उस इंसान से सीखेंगे जो पहले घर रहता था और अपनी वाइफ के पैसों पर जीता था, लेकिन आज ये हर महीने $1 मिलियन कमाता है। सेल्स के सबसे इफेक्टिव तरीके को समझने के लिए हम सबसे पहले समझते हैं कस्टमर पिरामिड को। मान लीजिए कि हम एक मास गेनर सप्लीमेंट बेचना चाहते हैं और हमारे सारे कस्टमर सिर्फ हिंदुस्तान में हैं, जिसे हम एक पिरामिड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस पिरामिड का साइज 125 करोड़ है, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन अप्रोक्सीमेटली इतनी ही है। अब क्योंकि हम एक मास गेनर सप्लीमेंट बेचना चाहते हैं तो ऑब्वियसली सारे के सारे 125 करोड़ लोग इसमें इंटरेस्टेड नहीं होंगे। तो हम मान लेते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ 1 करोड़ लोग ही इस सप्लीमेंट को खरीदना चाहते हैं। बाकी बचे 124 करोड़ या तो उस एज ग्रुप में नहीं आते या फिर वो बूढ़ी औरतें हैं जिन्हें डायबिटीज है और इसीलिए वो आपकी मास गेनर सप्लीमेंट में इंटरेस्टेड नहीं है। तो ये 1 करोड़ लोग जो आपकी मार्केट है 3 हिस्सों में डिवाइडेड होंगे। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले आएगी हॉट मार्केट, यानी वो लोग जो अभी के अभी सप्लीमेंट खरीदना चाहते हैं, क्योंकि शायद इन्होंने कोई मोटिवेशनल जिम वीडियो देख ली है या इनके किसी दोस्त ने इसे रेकमेंड किया है जिसने 3 महीने में एक अच्छी बॉडी बना ली थी। इन शॉर्ट इन लोगों को सप्लीमेंट बेचना सबसे आसान है, क्योंकि ये उस स्टेट ऑफ माइंड में है। हमें सिर्फ अपना प्रोडक्ट एक अच्छी स्टोरी के साथ इनके सामने लाना है और सेल हो जाएगी। लेकिन ये मार्केट यानी हॉट मार्केट साइज में सबसे छोटी है। फॉर एग्जाम्पल 1 करोड़ में से सिर्फ 1% लोग हमारे प्रोडक्ट को इमीडिएटली खरीदना चाहते हैं और सारे के सारे शॉपकीपर से लेके इंटरनेट मार्केटर्स इन्हीं को सामान बेचने में लगे हुए हैं और इसीलिए इस हॉट मार्केट में कंपटीशन सबसे ज्यादा है और प्रॉफिट सबसे कम। मार्केट का नेक्स्ट मेजर सेगमेंट आता है जिसे हम वार्म मार्केट बोलते हैं। ये टोटल मार्केट का 40% हिस्सा है, यानी सप्लीमेंट की 1 करोड़ मार्केट में से इसमें 40 लाख लोग हैं, यानी वो लोग जो जानते हैं कि सप्लीमेंट से उनका फायदा हो सकता है, लेकिन उन्हें इतनी भी कोई जल्दी नहीं है। इस मार्केट में अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए हमें इन्हें एक स्ट्रॉन्ग वाई देना पड़ेगा, एक स्ट्रॉन्ग रीजन देना पड़ेगा और एक ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ेगा ताकि इन्हें हम अपना प्रोडक्ट बेच सकें। लास्ट मार्केट आती है कोल्ड मार्केट और इसमें ऑलमोस्ट टोटल मार्केट के 60% लोग हैं। ये वो लोग हैं जिन्हें अभी तक ये भी नहीं पता कि आपका प्रोडक्ट उनकी मदद कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल इस केस में कई लोग जो पतले हैं, जिसकी वजह से इनकी शादी नहीं हो पाती या फिर कॉन्फिडेंस की कमी है, तो उन्हें अभी तक ये नहीं पता कि वो आपका एक मास गेनर सप्लीमेंट खा के एक अट्रैक्टिव बॉडी बना सकते हैं, जिससे वो अपना कॉन्फिडेंस इंक्रीज कर सकते हैं और अपना रिलेशनशिप इंप्रूव कर सकते हैं। इन्हें हमें और इन्फ्लुएंशियल स्टोरीज बतानी पड़ेगी और एक स्ट्रॉन्ग रीजन देना पड़ेगा ताकि इन्हें हम अपना प्रोडक्ट सेल कर सकें। क्या आपको समझ आया ये चीज कि अगर हमें मार्केट का सबसे बड़ा हिस्सा कैप्चर करना है तो हमें अपना प्रोडक्ट वार्म और कोल्ड मार्केट को बेचना सीखना पड़ेगा। और हमारी आगे की वीडियो में दी गई सारी साइकोलॉजिकल ट्रिक्स इसी मार्केट को कैप्चर करने के लिए और ये सामान बेचने की टेक्निक है फनल। फनल ही एक ऐसा सोल्यूशन है जिससे हम वार्म और कोल्ड मार्केट को कैप्चर कर सकते हैं। इसे अच्छे ढंग से समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए आपको एक लड़की से प्यार है और आप दोनों शादी करना चाहते हैं, मगर आपकी उस लड़की से शादी तभी होगी अगर आप उसके डैड को इम्प्रेस कर सकें, जो कि आज ही आपसे मिलने आ रहे हैं और उन्हें आपका घर भी देखना है। अब आपके घर के लिए 2 रास्ते जाते हैं। एक रास्ते में आपके वो नेबर्स रहते हैं जो आपको ज्यादा पसंद नहीं करते और मोस्ट ऑफ द टाइम्स कोई नेगेटिव कमेंट कर ही देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्या निकम्मा लड़का है, इसे तो कोई भी अपनी बेटी ना दे। आपके घर के दूसरे रास्ते में वो नेबर्स रहते हैं जो आपसे बहुत इंप्रेस्ड है और आपको देखते ही हमेशा पॉजिटिव कमेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऐसा लड़का तो हर माँ को मिले, कितना प्यारा बच्चा है, काश मेरा लड़का भी ऐसा ही होता। अब साथ में आपके घर में 3 रूम्स हैं। एक रूम बहुत ही गंदा है जहाँ पर कल रात ही आपके दोस्तों ने दारू पी थी और दारू की बॉटल्स पड़ी। दूसरा रूम बहुत ही साफ है जहाँ पर भगवान की मूर्तियां हैं। थर्ड रूम भी साफ है और वहाँ पर आपकी बचपन की फोटोग्राफ्स रखी है, जहाँ पर एक फेमस पॉलिटिशियन आपको प्राइज दे रहा है आपकी अचीवमेंट्स के लिए। अब क्योंकि आपको उस लड़की के फादर को अपना घर दिखाना है और उनसे बात करनी है, तो आपके पास 3 ऑप्शन है। पहले केस में आप लड़की के फादर को उस रास्ते से अपने घर ले जाते हैं जहाँ पर आपके नेबर्स आपको नेगेटिव कमेंट करते हैं, कितना निकम्मा लड़का है, इसे तो कोई भी अपनी लड़की ना दे। और घर में घुसते ही आप उस कमरे में जाते हैं जहाँ पर दारू की बॉटल्स पड़ी है और बहुत स्मेल आ रही थी और एंड में आप उन्हें साफ कमरे में लेके जाते हैं और कहते हैं, अंकल मैं आपकी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ। इस केस में हम दोनों को पता है कि आपकी और उस लड़की की शादी के चांसेस ऑलमोस्ट 0 हैं। नेक्स्ट केस में आप उस लड़की के फादर को अपने अच्छे नेबरहुड से ले जाते हैं जहाँ पर आपके नेबर्स कमेंट करते हैं कि कितना प्यारा लड़का है, काश ऐसा लड़का सबको मिले। उसके बाद आप उनके फादर को उस कमरे में लेके जाते हैं जहाँ आपकी चीफ मिनिस्टर के साथ फोटोग्राफ है और आपको आपके अचीवमेंट के लिए प्राइज मिल रहा है। और फाइनली आप उन्हें साफ कमरे में ले जाकर अपनी अचीवमेंट्स बता के बोलते हैं, अंकल मैं आपकी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ और मैं उसे हमेशा खुश रखूंगा। इस केस में मैक्सिमम चांसेस यही है कि आपको आपका प्यार मिल जाएगा। थर्ड केस में आप उनके फादर की ज्यादा परवाह नहीं करते और अपने फ्रेंड को बोलते हैं कि इन्हें घर दिखा देना और बाद में मैं इन्हें रेस्टोरेंट में मिल जाऊंगा। तो इस केस में आपको नहीं पता कि आउटपुट क्या होगा। हो सकता है उस लड़की के फादर उस नेगेटिव कमेंट वाले पड़ोसियों से जाके मिले और बाद में आपके घर का गंदा रूम देखें, तो इस केस में भी पक्का आपकी शादी नहीं होगी। अब एग्जैक्टली इन तीनों में से एक सिचुएशन आपके कस्टमर के साथ हो सकती है जब आप उन्हें कोई सामान बेचना चाहते हैं। फर्स्ट केस तो आप कभी भी नहीं चाहोगे कि आपके कस्टमर के साथ हो। थर्ड केस एक लक की तरह है जिसमें लड़की के फादर किसी भी नेबरहुड में जा सकते थे। उसी तरीके से एक वेबसाइट में जहाँ पर ऊपर होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस होते हैं और नीचे प्रोडक्ट्स दिए होते हैं। कस्टमर कब कौन सा प्रोडक्ट देख ले आपको पता नहीं होता और आप उनका एक्सपीरियंस कंट्रोल नहीं कर पाते, जिसकी वजह से अनडिजायर्ड रिजल्ट्स मिलते हैं। काफी आर्टिकल्स में देखा गया है कि शॉपिफाई या बाकी ई-कॉमर्स वेबसाइट में 100 में से सिर्फ 1 आदमी ही प्रोडक्ट खरीदता है। और शायद आप समझ भी गए होंगे कि ऐसा क्यों है, क्योंकि हमने कभी कस्टमर को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की ही नहीं, प्रीसुएजन नहीं करी, प्री डॉक्ट्रिनेशन नहीं करी। इन शॉर्ट प्रोडक्ट बेचने से पहले हम उन्हें उस स्टेट ऑफ माइंड में नहीं लेके आए जहाँ पर वो कन्विंस हो सके कि वो आप पर विश्वास कर सकते हैं और आपका प्रोडक्ट खरीदने के लिए रेडी है। अगर हम अपने
अपने कस्टमर को उतना ही इंपॉर्टेंट मानते हैं जितना कि उस लड़की के फादर को जिससे हम प्यार करते हैं। तो हमें फनल्स के कॉन्सेप्ट को पूरे तरीके से समझना होगा, क्योंकि सिर्फ फनल से ही हम अपनी वार्म और कोल्ड मार्केट को इन्फ्लुएंस करके उन्हें प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। अगर आप अपने कस्टमर को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाते तो आपके लिए अपने प्रोडक्ट को सेल करना उतना ही मुश्किल है जितना आपके लिए उस लड़की के फादर को इन्फ्लुएंस करना है जिसने पहले आपके नेबर से नेगेटिव कमेंट सुन लिया है और उसके बाद आपके घर में दारू की बॉटल्स देख ली। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं फनल के बेसिक कॉन्सेप्ट से, और ये कॉन्सेप्ट्स दोनों ऑनलाइन और ऑफलाइन मार्केट के लिए वैलिड है। स्टेप 1 कहता है डिटरमिन ट्रैफिक टेम्परेचर, यानी पहले हमें ये देखना होगा कि जो लोग हमारी दुकान में या वेबसाइट में आ रहे हैं वो हॉट मार्केट है, वार्म मार्केट है या कोल्ड मार्केट है, क्योंकि इन तीनों को डिफरेंट तरीके से हैंडल करना पड़ेगा। कोल्ड मार्केट वो है जो लोग अपनी प्रॉब्लम को तो जानते हैं पर उन्हें ये नहीं पता कि आपके पास उनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है और वो आप पे विश्वास कर सकते हैं या नहीं। जैसे कि वो लोग जो आपकी शॉप में फर्स्ट टाइम आते हैं, या ऑनलाइन वर्ल्ड में वो कस्टमर जो एड्स क्लिक करके आपकी वेबसाइट में पहुंच जाते हैं। वार्म मार्केट वो है जो आपको नहीं जानती लेकिन उन्हें अपनी प्रॉब्लम के बारे में अवेयरनेस है और उन्हें ये भी पता है कि मार्केट में उनकी प्रॉब्लम के लिए सोल्यूशन अवेलेबल है। हॉट मार्केट वो है जो आपको जानती है, अपनी प्रॉब्लम के बारे में भी जानती है और ये भी जानती है कि आपके पास उनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। जैसे कि वो लोग जो डायरेक्टली आपके यूट्यूब चैनल या फेसबुक पेज से आ रहे हो। एक बार जब हम पता लगा लेते हैं कि हमारा कस्टमर किस कैटेगरी में आता है, उसके बाद हम उनके माइंड को अपने प्रोडक्ट की तरफ मोल्ड कर सकते हैं, और वो होता है स्टेप 2 से। और स्टेप के टाइम हम सिर्फ कस्टमर के स्टेट ऑफ माइंड चेंज करने पर फोकस करते हैं, ताकि जिस वक्त हम एक्चुअल में उन्हें प्रोडक्ट खरीदने के लिए बोले उस वक्त वो कस्टमर उसे खरीदने के लिए रेडी हो जाए। इसके लिए हमारे पास कई मेथड्स हैं, जिसमें फर्स्ट मेथड है क्विज। मान लीजिए आप एक रिलेशनशिप पर प्रोडक्ट बेच रहे हैं और पहले आप अपने कस्टमर के सामने क्विज के 3 क्वेश्चंस लेके आते हैं। क्वेश्चन 1, आप अपने कस्टमर से पूछते हैं कि वो अपनी रिलेशनशिप से कितने दुखी हैं, जिसका ऑप्शन ए है बहुत ज्यादा, ऑप्शन बी ज्यादा, ऑप्शन सी थोड़ा सा। क्वेश्चन 2, क्या आपकी हेल्थ और मेंटल स्टेटस भी इसकी वजह से खराब हो रहा है, ऑप्शन ए यस, ऑप्शन बी नो। क्वेश्चन 3, क्या आप रिलेशनशिप की प्रॉब्लम्स को जल्दी से जल्दी सॉल्व करना चाहेंगे, ऑप्शन ए यस, ऑप्शन बी नो। आप इन क्विजेस में क्या सवाल पूछते हैं ये मैटर नहीं करता, बस हमारा मेन गोल ये है कि कस्टमर को एक्सेप्ट करवाना कि वो प्रॉब्लम में है और उसका सोल्यूशन सिर्फ आपके पास, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछते ही उनका स्टेट ऑफ माइंड अपनी प्रॉब्लम और उसके सोल्यूशन की तरफ मोल्ड हो जाएगा। सेकंड आता है आर्टिकल। अगर किसी और की वेबसाइट में आपके और आपके प्रोडक्ट के बारे में अच्छा लिखा है और आपका कस्टमर उसे पढ़ के आपकी वेबसाइट में आता है तो सेल होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। ऑफलाइन वर्ल्ड में आप अपना एक असिस्टेंट रख सकते हैं जो आपकी प्री फ्रेमिंग में मदद करे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप रियल एस्टेट एजेंट हैं तो जब कस्टमर आपके ऑफिस में कॉल करे तो पहले आपकी असिस्टेंट फोन उठाए और बोले कि मिस्टर शर्मा हमारी सिटी के बेस्ट प्रॉपर्टी डीलर है, इन्होंने अभी तक 500 से भी ज्यादा प्रॉपर्टीज की डील करवाई है। अब मैं आपकी कॉल मिस्टर शर्मा को फॉरवर्ड कर देती हूँ, ये जानते हुए भी कि वो आपकी असिस्टेंट है और ये बोलने के लिए उन्हें पैसे मिल रहे हैं। इसके बावजूद आपका कस्टमर आपसे इन्फ्लुएंस होगा ही होगा। प्री फ्रेमिंग की नेक्स्ट टेक्निक आती है न्यूज। कोई भी न्यूज या न्यूज जैसे दिख रहे आर्टिकल अगर आपका कस्टमर आपकी वेबसाइट में आने से पहले पढ़ता है जिसमें आपके और आपके प्रोडक्ट की तारीफ की है तो उसका माइंड प्री फ्रेम्ड होगा। नेक्स्ट आता है ब्लॉग। हम अपने प्रोडक्ट के बारे में एक ब्लॉग बना सकते हैं जहां पर हम अपने कस्टमर्स को अपने प्रोडक्ट के बारे में एजुकेट कर सकते हैं और अपने प्रोडक्ट को बाकी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट से कंपेयर कर सकते हैं और उन्हें ये बता सकते हैं कि हमारा प्रोडक्ट बाकी प्रोडक्ट से बेटर कैसे है। जो लोग ये ब्लॉग पढ़ के आपकी वेबसाइट में आएंगे या आपकी दुकान में आएंगे तो वो प्री फ्रेम्ड होंगे और आपका प्रोडक्ट को खरीदने के लिए रेडी होंगे। फनल में नेक्स्ट स्टेप आता है क्वालिफाइड सब्सक्राइबर्स। ऑनलाइन वर्ल्ड में हम सबसे पहले अपने कस्टमर की ईमेल आईडी या व्हाट्सएप नंबर मांगते हैं, ये जानने के लिए कि इनमें से कितने लोग एक्चुअल में प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हैं और ताकि हम इन इंटरेस्टेड लोगों को बाद में फॉलो अप कर सकें। इस वेब पेज में सिर्फ 2 ऑप्शन होते हैं, या तो कस्टमर आपको अपनी ईमेल आईडी देगा या आपकी वेबसाइट छोड़ के चला जाएगा। अगर कोई आपको अपनी ईमेल आईडी भी नहीं दे सकता तो वो आपका प्रोडक्ट खरीदने के लिए आपको पैसे भी कभी नहीं देगा, इसलिए वो इंसान आपके प्रोडक्ट के लिए राइट कस्टमर नहीं है और हमें वो नहीं चाहिए। ऑफलाइन वर्ल्ड में आपने देखा होगा कि शॉपिंग मॉल्स में आपका फोन नंबर मांगा जाता है, ये सब इसलिए है ताकि वो मैक्सिमम प्रॉफिट ले सके और वो होगा आपसे दोबारा कॉन्टैक्ट करने में। इसके बारे में हम डिटेल में किसी और वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट स्टेप आता है क्वालिफाइड बायर्स। ऑनलाइन वर्ल्ड में सबसे मुश्किल काम होता है कस्टमर के वॉलेट से उनका क्रेडिट कार्ड निकलवाना, यानी इन शॉर्ट पहली सेल करवाना। अगर पहली सेल हो जाती है तो उसके बाद सेल करवाना काफी आसान हो जाता है, इसलिए आपका पहला प्रोडक्ट सबसे कम प्राइस का होना चाहिए, इतना कम कि कस्टमर को इसके बारे में सोचना भी ना पड़े। जो लोग आपका पहला प्रोडक्ट खरीद लेते हैं वो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है और उनके कॉन्टैक्ट अलग से एक्सेल शीट में होने चाहिए क्योंकि इन्हें डिफरेंट तरीके से ट्रीट किया जाएगा। फनल का नेक्स्ट स्टेप कहता है आइडेंटिफाई हाइपर एक्टिव बायर। कुछ दिन पहले जब मैं Amazon से बुक्स खरीद रहा था तो Amazon ने मुझे स्पिरिचुअलिटी पे बुक्स के ऑप्शंस दिखाए। अब क्योंकि उस दिन मैं स्पिरिचुअलिटी वाले माइंडसेट में था इसलिए मैंने इससे रिलेटेड काफी बुक्स खरीद ली और अनफॉर्चुनेटली अभी तक मैंने उन सब बुक्स में से सिर्फ पहली बुक के 10 पेजेस पढ़े और मैं अभी वही पढ़ता हूँ जो मैं एक्चुअली पढ़ना चाहता हूँ। इन शॉर्ट, कई कस्टमर्स मेरी तरह हाइपर एक्टिव बायर्स होते हैं जो एक बार सामान खरीदते हैं उसके बाद जरूरत से ज्यादा सामान खरीदना चाहते हैं, इसलिए सस्ते प्रोडक्ट के बाद आपके पास 3-4 महंगे प्रोडक्ट होने चाहिए जो आप अपने कस्टमर को ऑफर कर सकें। नेक्स्ट स्टेप कहता है चेंज द सेलिंग एनवायरनमेंट। ये स्टेप कहता है कि अगर आपका प्रोडक्ट कॉस्टली है तो सारी सेल ऑनलाइन नहीं हो सकती, आपको अपने प्रोडक्ट के प्राइस के अकॉर्डिंग कस्टमर से फोन पर या एक्चुअल पर भी बात करनी होगी।
तो दोस्तों इस वीडियो में हमने देखा कि ज्यादा सेल्स करने के लिए हमें फनल्स यूज करनी चाहिए, जिसकी मदद से हम वार्म मार्केट और कोल्ड मार्केट को कैप्चर कर सकते हैं। इसके प्रॉपर स्टेप्स हैं जैसे कि प्री फ्रेमिंग, जिसमें आप अपने कस्टमर का स्टेट ऑफ माइंड चेंज करते हैं, फिर हम सब्सक्राइबर्स आइडेंटिफाई करते हैं, नेक्स्ट बायर्स आइडेंटिफाई करते हैं और फाइनली हाइपर एक्टिव बायर्स आइडेंटिफाई करके सेलिंग एनवायरनमेंट चेंज करते हैं। दोस्तों ये सारी बातें मैंने आपको रसल ब्रंसन की बुक .com सीक्रेट से बताई है। इंटरनेट मार्केटिंग पर मैंने टॉप 15 इंटरनेट मार्केटर्स को स्टडी किया है, जिनमें से ये बुक मुझे बेस्ट लगी। अगर आप इंटरनेट मार्केट से रिलेटेड कुछ भी करना चाहते हो तो मैं आपको ये बुक पढ़ने के लिए जरूर रेकमेंड करूंगा और इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अब सबसे जरूरी बात, अगर आप चाहते हो कि मैं ये सारी स्ट्रेटेजीज एक्चुअल में आपको इंप्लीमेंट करके दिखाऊं या हम एक ऐसा